हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमने अच्छे से कर लिया था। इसके अलावा हमने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी अच्छे से कर लिए थे। तो आई थिंक आपने उस क्लास को अच्छे से कर लिया होगा और आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो समझ आ गया होगा। एंड आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ वी विल सी, इस क्लास में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करने का क्या फायदा है, हम करेंगे इस क्लास में। तो आओ देखते हैं, लेट्स सी इंपॉर्टेंस और वी कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज साइंटिफिक डिसीजंस। अगर मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज किया तो मेरी संस्था में, मेरे बिजनेस में, मेरी कंपनी में मैं जितने भी डिसीजंस लूंगा वो सारे डिसीजंस साइंटिफिक होंगे, उनके पीछे प्रॉपर लॉजिक होगा, रीजन होगा, फैक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करने से जो भी डिसीजंस आप अपनी फर्म में लोगे, अपनी संस्था में लोगे, अपने कंपनी में लोगे, वो सारे डिसीजंस नॉर्मल डिसीजंस नहीं होंगे, वो सारे के सारे डिसीजंस साइंटिफिक डिसीजंस होंगे। बिकॉज उन डिसीजंस में आपके पास प्रॉपर फैक्ट होगा, प्रॉपर रीजन होगा, प्रॉपर लॉजिक होगा। आप किसी को भी बता सकते हो हमने ये डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज हमारे पास उसका प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ होगा, हमने ये डिसीजंस इन रीजंस की वजह से लिया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर साइंटिफिक डिसीजंस। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे साइंटिफिक प्रूवन हैं, साइंटिफिक डिसीजंस हैं। इट मींस दीज आर मेड विद प्रॉपर लॉजिक, रीजन एंड फैक्ट्स। क्योंकि इन प्रिंसिपल्स के पीछे प्रॉपर लॉजिक है, रीजन है, फैक्ट्स हैं। दैट इज वाई वी कैन से जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक प्रूवन हैं, साइंटिफिक डिसीजंस के ऊपर बेस्ड हैं। सो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर्स टू टेक साइंटिफिक डिसीजंस। सो दैट इज वाई वी कैन से जितने भी डिसीजंस हमारे मैनेजर्स लेंगे वो सारे के सारे साइंटिफिक प्रूवन होंगे, वो सारे के सारे साइंस के ऊपर बेस्ड होंगे, उनके पीछे प्रॉपर रीजन, लॉजिक, फैक्ट होगा। अगर कोई इंसान आपसे पूछेगा आपने ये डिसीजन क्यों लिया, तो आप उसको बता सकते हो हमने इन स्टेप्स को फॉलो किया है, हमने इन प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया। तो आपके पास प्रॉपर लॉजिक, रीजन और फैक्ट होगा। अगर आपसे कोई पूछता है आपने ये डिसीजन क्यों लिया, तो आप बता सकते हो हमारे पास प्रॉपर फैक्ट्स हैं, हमारे पास प्रॉपर रीजन है, दैट इज वाई हमने ये डिसीजन लिया। तो आप कह सकते हो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, जितने भी डिसीजन आप लोगे वो सारे के सारे साइंटिफिक डिसीजंस होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंस इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू मैनेजर्स। हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइड करते हैं आपके मैनेजर्स को वेरियस सिचुएशंस में क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहिए। अगर कोई मैनेजर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाता है तो उसको ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स गाइड करेंगे आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन कौन से एक्शंस को परस्यू करना चाहिए। तो आओ लेट्स सी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिव्स गाइडलाइंस टू मैनेजर्स। वो आपके मैनेजर्स को गाइडलाइंस देते हैं, गाइड करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव्स नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स। ये जो प्रिंसिपल्स है ना वो आपके मैनेजर्स की नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, उनकी एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, उनकी समझने की कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं। अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस, डिफरेंट मैनेजरियल सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, आपके मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, उसके लिए ये आपको गाइडेंस देते हैं, आपको गाइड करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपके मैनेजर्स को गाइड करते हैं आपको किस टाइम कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो आप कह सकते हो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके मैनेजर्स को गाइडेंस देते हैं, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कर लिया सेकंड इंपॉर्टेंस, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू मैनेजर्स। थर्ड इंपॉर्टेंस इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक संस्था को, एक कंपनी को, एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं। बिकॉज जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी संस्था है, जो हमारी कंपनी है,
वो सोसाइटी की ही क्रिएशन है। सोसाइटी के वजह से ही हमारा बिजनेस है। अगर सोसाइटी है तभी हमारा बिजनेस चल पा रहा है। तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके लिए भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं ताकि आप सोसाइटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल कर पाओ, पूरा कर पाओ। ए बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। हम जानते हैं एक बिजनेस सोसाइटी के कारण ही बना है, उसी का क्रिएशन है। एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। एंड सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। इस वजह से बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाय परफॉर्मिंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप सोसाइटी का भला कैसे करोगे? बाय परफॉर्मिंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ ना कुछ आपको सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए भी गाइड करते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंस इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप जानते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ना तो आपके पास कोई रिसोर्स फालतू हो और ना ही आपके पास कोई रिसोर्स शॉर्टेज में हो। जितनी क्वांटिटी में आपको रिसोर्स चाहिए, जितनी क्वांटिटी में आपको सामान चाहिए, आपके पास उतना ही सामान होना चाहिए। आपको उतना ही सामान यूज करना चाहिए। ना तो आपको कोई रिसोर्स वेस्ट करना चाहिए और ना ही आपके पास कोई रिसोर्स की शॉर्टेज होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कैसे आपने अपने रिसोर्सेज को ढंग से अच्छे से यूज करना है। ना तो कोई वेस्टेज करनी है और ना ही कोई कमी रहनी चाहिए, ना ही कोई शॉर्टेज रहनी चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आप सामान बना रहे हो, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको कम करने का काम भी करते हैं। कैसे? बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करोगे, जितना आपको सामान चाहिए उतना ही यूज करोगे, तो इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम होगी ही होगी। तो ऐसा करने में आपको कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने में हेल्प करते हैं बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू रिमूव द wasteful movements and setting up standard time to complete a task। आप जानते हो मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रोडक्टिव, एक होती है अनप्रोडक्टिव। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जितनी भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है ना, उनको दूर करता है और जितने भी प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उन सबको इंक्लूड करता है। प्लस स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करता है, एक टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सब कुछ कर लोगे तो उससे क्या होगा? उससे आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करोगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करोगे और अल्टीमेटली आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कम आएगी। इससे क्या होगा? कंपनी का फायदा होगा। तो आप कह सकते हो विद द यूज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करोगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करोगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंस इज मीटिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट। आप जानते हो एनवायरमेंट काफी ज्यादा डायनामिक होता है, उसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो इन सब चेंजेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में अडॉप्ट करना, यह काम किसका है? इसके लिए भी आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। आप जानते हो दो तरह के एनवायरनमेंट होता है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारी संस्था का, हमारी कंपनी का अंदर का एनवायरनमेंट होता है, और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारी कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट होता है। हमारे हाथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं होता, हमारे हाथ में इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। हम क्या कर सकते हैं? जो भी चेंजेस आए हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हम उनको मैच करके हम अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं। वो आपको बताते हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनको आपको कैसे अपनी संस्था में, अपनी कंपनी में अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी चेंज आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट में,
हर एक बिजनेसमैन को उसके अकॉर्डिंग अपनी संस्था में, अपनी कंपनी में चेंजेस करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर्स टू अडॉप्ट दीज चेंजेस। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको इन चेंजेस को अडॉप्ट करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अपनी फिफ्थ इंपॉर्टेंस भी होगी एंड दैट इज मीटिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट। लास्ट इंपॉर्टेंस इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो आपके मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं और उनमें रिसर्च वर्क की एबिलिटी को जनरेट करते हैं। तो आप कह सकते हो विद द यूज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके मैनेजर्स की नॉलेज, आपके मैनेजर्स की एजुकेशन, रिसर्च की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग नॉलेज which is used in the basis for management training and research। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके मैनेजर्स को गाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनके अंदर रिसर्च की एबिलिटी को क्रिएट करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सच एज MBA, BBA, इन सब के अंदर इन प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज MBA, BBA also teach management principles as part of their course। तो आप सब जानते हो जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके अंदर भी इन प्रिंसिपल्स का रेफरेंस लिया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है ताकि फ्यूचर के मैनेजर्स तैयार हों, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उनको एजुकेशन मिले और उनके अंदर रिसर्च की एक भावना क्रिएट हो, रिसर्च की एक स्किल डेवलप हो। तो लास्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भी हमने अच्छे से कर लिया। तो लास्ट में हम कंक्लूजन निकालते हैं। हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो अच्छे से कर ली। इन शॉर्ट में अगर बात करूं, अगर मैं इन सब पॉइंट्स का कंक्लूजन निकालूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक डिसीजंस विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैनेजर्स सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट। तो जो भी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी उन सब का कंक्लूजन हमने लास्ट में शॉर्ट में दे दिया। आप इसको पढ़ सकते हो और इसको अच्छे से कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक एंड दैट इज प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम में आ चुका है और हर साल ये हॉट फेवरेट रहता है, आने के चांस रहते हैं। इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं।